और अब वक्त हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। आपको हम बताने जा रहे हैं एक बड़ा खुलासा। या आपको बता दें, एटीएम मशीन से निकलने वाली पर्ची या बस का टिकट या फिर बड़े बड़े मॉल, होटल्स या पेट्रोल पंप पर जो पर्ची आपको मिलती है वो कैसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का एक बुलावा हो सकती है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के केमिकल डिपार्टमेंट ने एक शोध किया जिसमें यह खुलासा हुआ कि जिस एटीएम स्लिप को हम हाथ लगाते हैं वो सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। एटीएम स्लिप से कैंसर। एटीएम से स्लिप निकालने से सावधान। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिल को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचिए। बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करने से पहले बस एक बार गौर से सुनिए। बस में टिकट की स्लिप से भी बहुत बड़ा खतरा। यह खबर आपको डराने के लिए नहीं, सावधान करने के लिए है। हमारे पास चौंकाने वाली एक रिसर्च आई है। एटीएम या बिल के स्लिप को हाथ लगाने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। जी हां, जब हमने भी सुना तो हैरान रह गए। एक रिसर्च के मुताबिक एटीएम इस्तेमाल करने के बाद अकाउंट की जानकारी देने के लिए जो पर्ची मिलती है उस स्लिप को सिर्फ 5 सेकंड से ज्यादा हाथ में रखने से भी शरीर को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे शरीर में जहरीला केमिकल दाखिल हो सकता है। यह स्लिप जितनी ज्यादा देर तक आपके हाथ में रहेगी उतना ही ज्यादा खतरा हो सकता है। देखिए एटीएम की यह स्लिप। आग की गर्मी से इसके ऊपर का केमिकल दिखाई दे रहा है। इस पूरी खबर को आपको दिखाए उससे पहले सुनिए इस पर शोध करने वालों का क्या कहना है। जो स्लिप्स हमारे पास परीक्षण के लिए आई थी उसका जब परीक्षण किया गया तो ये सामने आया है कि सामान्य जनजीवन में जिसे आप थर्मल पेपर कहते हैं वो थर्मल पेपर जो है वो पाया गया है। और ये जो थर्मल पेपर है ये मनुष्य के आम जीवन में बहुत सामान्यतः आपको सभी जगह पे ये दिखेगा। जैसा कि आप अगर मॉल्स में जाते हैं तो जो थर्मल प्रिंटर से जो स्लिप निकलती है वो वही थर्मल प्रिंटर के जो पेपर्स है उसी में आती है। एटीएम पे आप जाएंगे तो वो पेपर भी थर्मल पेपर है। पेट्रोल पंप्स पे अगर आप बिल लेते हैं तो मशीन से निकलने वाला जो बिल होता है वही थर्मल पेपर होता है। अब आपको बताते हैं ये चौंकाने वाली खबर कहां से आई है। ये रिसर्च महाराष्ट्र के औरंगाबाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के रसायन तंत्र विज्ञान ने की है। करीब 2 महीने तक इस पर शोध हुआ जिसके बाद से चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। एटीएम, मॉल, बस, होटल, आप जहां जहां जाते हैं वहां पर आपको थर्मल प्रिंटर से निकलने वाली पर्ची मिलती है जिसका कागज पतला और चिकना होता है। रसायन तंत्र विभाग के प्रमुख और प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण वक्ते ने इन पर्चियों की जांच की। चौंकाने वाली रिपोर्ट निकलकर सामने आई। एटीएम से जो भी स्लिप निकलती है उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, न कि इस पर इंक होती है। ये कोटिंग मानव शरीर के लिए खतरनाक होती है। अगर ये टॉलरेबल लिमिट से ज़्यादा अपने ब्लड सर्कुलेशन में आता है तो कई प्रकार की बीमारियां जैसे कि जो कि आप देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, यानी कि मनुष्य की प्रतिकार शक्ति होती है, या फिर रिप्रोडक्टिव जैसे कि नवजात जो शिशु होते हैं, जो माताएं होती है, जो फीडिंग पे जो बच्चे होते हैं, तो उनके भी लेवल में वो सब जा सकता है। हाँ जी, उसमें से कैंसर भी एक प्रकार का आप कह सकते हैं। अगर कागज 5 सेकंड तक हाथ में रहे तो 1 माइक्रोग्राम बीपीए हमारी उंगलियों में लग जाता है। हाथ में नमी हो तो यह क्रिया 10 गुना तेज होती है। लगातार 10 मिनट इस पेपर को हाथ में रखने वाले शख्स के शरीर में 71 बीपीए प्रवेश करते हैं। बीपीए यानी एक औद्योगिक रसायन। 1960 से यह प्लास्टिक और रेजिन के उत्पादन में उपयोग में लाया जा रहा है। एयरटाइट डिब्बे,
पानी की पाइपलाइन के अंदर का कवर, बोतलों के अंदर की कोटिंग में इसका इस्तेमाल होता है। रिसर्च के मुताबिक ऐसा नहीं है कि एटीएम या बिल में आने वाली स्लिप से तुरंत कोई गंभीर बीमारी हो सकती है या फिर फौरन नुकसान करता है। इसका असर दिखने में वक्त लगता है। जितनी बार स्लिप को हाथ लगाते हैं उतनी बार ये शरीर में दाखिल होता है और एक समय ऐसा आता है जब ये घातक बन जाता है। नुकसानदेह है, उसको छोड़ना होगा। सेफर प्रैक्टिसेस, सेफर वेज ऑफ प्रिंटिंग आउट दोज स्लिप्स, जो एक जागरूकता होना जरूरी है। और दूसरा, जो वेंडर्स हैं उनको इस केमिकल से दूर होना है और इस तरह के पेपर्स यूज करे जाएं जिनके ऊपर बीपीए ना मिलता हो। जब हम यूज करते हैं हर चीज स्क्रीन के ऊपर आ रही है एंड वो हमें ऑप्शन देता है कि डू यू वांट प्रिंटेड रिसीट, और मैं समझता हूं अक्सर हमें प्रिंटेड रिसीट की जरूरत नहीं होती है। कैंसर के अलावा शुक्राणु में गिरावट, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में वृद्धि, दिमाग और तंत्रिका तंत्र की समस्याओं में इजाफा, मोटापा, डायबिटीज और इम्यून सिस्टम कमजोर होना जैसी बीमारी भी इस स्लिप से हो सकती है। औरंगाबाद से अजय कामले की रिपोर्ट। क्या है थर्मल प्रिंटर में इस्तेमाल होने वाला कागज? इस कागज पर कौन से रसायन की कोटिंग होती है और साथ ही स्लिप को छूने से शरीर में केमिकल कैसे और कितनी मात्रा में प्रवेश करता है जो घातक हो सकते हैं, ये भी हमने समझने की कोशिश की। औरंगाबाद के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के रसायन तंत्र ज्ञान विभाग ने रिसर्च के जरिए ये तो बता दिया कि थर्मल पेपर खतरनाक है और इससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर थर्मल पेपर है क्या और कैसे वो हमारे शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। थर्मल पेपर कोई सामान्य पेपर नहीं बल्कि केमिकली कोटेड यानी रसायन युक्त कागज होता है। दरअसल आज हर जगह रसीद देने के लिए थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल होता है जिसमें कोई इंक या स्याही नहीं होती। केमिकल कोटिंग किए कागज यानी थर्मल पेपर को प्रिंटर की हीट मिलने के बाद कागज पर अपने आप अक्षर प्रिंट हो जाते हैं और इस थर्मल पेपर का इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार करते हैं। ये जो थर्मल पेपर है ये मनुष्य के आम जीवन में बहुत सामान्यतः आपको सभी जगह पे ये दिखेगा। जैसा कि आप अगर मॉल्स में जाते हैं तो जो थर्मल प्रिंटर से जो स्लिप निकलती है वो वही थर्मल प्रिंटर के जो पेपर्स है उसी में आती है। एटीएम पे आप जाएंगे तो वो पेपर भी थर्मल पेपर है। पेट्रोल पंप्स पे अगर आप बिल लेते हैं तो मशीन से निकलने वाला जो बिल होता है वही थर्मल पेपर होता है। ये थर्मल पेपर जो है ये एक प्रकार का केमिकली कोटेड पेपर होता है। एक बड़े ही आसान परीक्षण के जरिए हम ये जान सकते हैं कि हमारे हाथ में मौजूद रसीद या स्लिप या एटीएम की पर्ची थर्मल पेपर है या नहीं। कि थर्मल पेपर जो होता है उसके ऊपर जो इम्प्रेशन आता है जिसको आप इंक कहते हैं वो इंक नहीं है बल्कि एक थर्मल एनर्जी जो है वो प्रिंटर में से जब इमिट होती है तो उसके बाद ये आपको जो सही दिख रही है वो उसके ऊपर आया हुआ इम्प्रेशन है। ये थर्मल एनर्जी में से आने वाला इम्प्रेशन होता है। अगर आप सामान्यतः किसी भी थर्मल पेपर को अगर लेंगे और जैसे कि मेरे हाथ में एक जो कॉइन है, आप अगर इस प्रकार से इसको अगर देखेंगे तो सिंपल आप देखें कि इस प्रकार अगर आप इसको करते हैं तो जो घर्षण से जो थर्मल एनर्जी इमिट हुई है या जो एनर्जी इसको मिली है इसके वजह से इस लाइन का इम्प्रेशन आप इसके ऊपर देख सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं तो ये उसी प्रकार के अक्षर इसके ऊपर आते हैं। ये एक केमिकली कोटेड पेपर होता है जो एक ही साइड से कोटेड होता है। अगर आप इसके दूसरी तरफ से अगर इसको घर्षण करें तो आपको वो नहीं दिखेगा जो कि इस तरीके से दिख रहा है। तो इस प्रकार से एक सामान्य परीक्षण जिसे आप कह सकते हैं, इसे ये आप जांच कर सकते हैं ये थर्मल पेपर है या नहीं। अपने लैब में खास परीक्षण कर खुद डॉक्टर प्रवीण ने हमें बताया कि कई तरह के रसायनों की कोटिंग की वजह से आखिर थर्मल पेपर कितना खतरनाक होता है। अगर आप इसे जिस तरह हम प्रयोग करते हैं, अगर आप इसे एक आंच के ऊपर लेते हैं तो एनर्जी इसको मिलने वाली है। आप अगर यहाँ पर अगर देखते हैं तो एक प्रकार की जब मैं उसके ऊपर एनर्जी देने वाला हूँ, आप ऊपर से अगर देख सकते हैं तो देखिए ये इस प्रकार से काला हो गया है। तो ये जिस प्रकार से काला हो रहा है ये एक एनर्जी है जो केमिकल रिएक्शन होके ये इसके ऊपर से ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं वो ये है। आप मेरे फिंगरप्रिंट्स भी उसके ऊपर देख सकते हैं। ये जो दिख रहा है
ये अभी जो केमिकल्स है वो मेरे हाथ में भी कुछ प्रकार से लग गए सर, हैं। ये अगर इन केमिकल की बात करें, जैसे आपको दिखाना चाहिए इस तरह से थोड़ी हीट के कारण ये इसके असर, ये आपको दिखाना चाहिए केमिकल का असर इस पर हो चुका है और ये बिल्कुल ब्लैकिश यानी काला, जो पर्ची काली पड़ गई, ये केमिकल का असर है इसमें। पहले कहा कि एक शक की निगाह से हम देख रहे हैं एंड बहुत तरह के केमिकल्स हैं जिनके ऊपर हमने जानकारी पाई है, मेडिकल साइंस ने रिसर्च करी है, बट एज आई सेड a larger study is required। बहुत और इसके अंदर केस कंट्रोल स्टडीज होती हैं। जो व्यक्ति इस केमिकल के कांटेक्ट में आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं, उन दोनों को लंबे अरसे फॉलोअप किया जाए। और दूसरा, क्वांटम ऑफ एक्सपोजर। हम बहुत सारे केमिकल्स से घिरे हुए हैं और बहुत सारे केमिकल्स के साथ हमारा एक्सपोजर है। एक केमिकल को प्योरली सिंगल आउट करना बहुत मुश्किल बात होती है। यस, इस पे काम होना चाहिए। इस चिकने कागज या थर्मल पेपर पर लगा BPA बेहद घातक रसायन है। इस कागज को महज 5 सेकंड हाथ में पकड़ने से ही BPA हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और इससे कैंसर समेत कई बीमारियां हो सकती हैं। छोटे से पेपर से कितने मात्रा में, कितने मिनट में या कितने सेकंड में जो घातक केमिकल है, जैसे बिस्फोनक आपने बात की, तो किस तरह से कितने रफ्तार से अपने शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और असर करना शुरू कर देते हैं? इसका जो परीक्षण, कुछ जो एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप्स है USA के, उन्होंने इस चीज़ का परीक्षण जो किया है उसमें उन्होंने ये बताया है कि 5 सेकंड तक अगर आप इसको हाथ में रखते हैं तो 1 μg लेवल तक का BPA आपके शरीर में प्रवेश करता है। अगर आपका हाथ गीला हो तो इसमें और बढ़ने के चांसेस होते हैं। BPA एक औद्योगिक रसायन है जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक और रेजिन के उत्पादन के लिए किया जाता है। एयरटाइट डिब्बे, पानी की पाइपलाइन के अंदर का कवर और बोतलों के अंदर भी BPA का इस्तेमाल होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क समेत कई राज्यों में बैन होने वाले BPA का भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है।